जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट गनौल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का गद्य खंड का 7वां चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक रामविलास शर्मा है। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, ताकि यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना ना हो। तो इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो से पहले अगर हिंदी के पहले का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सभी वीडियो का लिंक दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो आप लोग पढ़कर आए होंगे। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा है। फिर अगला है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर लेखक यानी रामविलास शर्मा का जन्म जो था वह 1912 उन्नाव गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1912 के उन्नाव गांव के उत्तर प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है। कहानी है, निबंध है, नाटक है या फिर जीवनी है। तो परंपरा का मूल्यांकन गद्य की जो विधा है वो निबंध है। क्या है? निबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का निधन जो हुआ था वो 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 2000 को। फिर नेक्स्ट है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की है नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की है निर्णायक। क्या है? निर्णायक। फिर नेक्स्ट है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न इनमें से कोई नहीं। तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का जो प्रवाह है वो अविच्छिन्न है। कैसा है? अविच्छिन्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान जो है वो आवश्यक है जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है। रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत या यतीन्द्र मिश्र। तो हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का जो श्रेय है वो रामविलास शर्मा को है। किसको है? रामविलास शर्मा। यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। तो हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम किसने दिया है? यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। तो हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम जो दिया है वो रामविलास शर्मा दिया है। किसने दिया है? रामविलास शर्मा। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। किस निबंध की पंक्ति है? तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये पंक्ति जो है ये परंपरा का मूल्यांकन से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है। तो रामविलास शर्मा के अनुसार भारत का जो राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास है वो समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी। यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था।
तो लेखक के यानी रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो इसके गांव का नाम जो था वो था ऊंचगांव सानी। क्या था? ऊंचगांव सानी, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? महारानी विक्टोरिया, हिटलर ने, पुतिन ने, लेनिन ने। तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने किया था, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रघुवीर शाह, अज्ञेय, जयसी, रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो है वो रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति जो है परंपरा का मूल्यांकन से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी दिया गया था? तो वो दिया गया था निराला की साहित्य साधना, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? महान राष्ट्रीय संग्राम, स्वाधीनता संग्राम, राजनीतिक संग्राम, सामाजिक संग्राम। किस व्यवस्था के कारण होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्टि होती है? तो सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को जो कहते हैं वो कहते हैं स्वाधीनता संग्राम। क्या कहते हैं? स्वाधीनता संग्राम, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संस्कृति से किन दो ग्रंथ को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी? वेद और पुराण, रामायण और महाभारत, हरिजन और यंग इंडिया, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो भारतीय संस्कृति से जो है दो ग्रंथ अलग कर दें तो रामायण और महाभारत, इस दोनों को अगर अलग कर दें तो साहित्य की आंतरिक एकता टूट हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था, समांतर व्यवसायी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था। तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का जो पूर्ण विकास व्यवस्था संभव है वो सामाजिक व्यवस्था पर है। किस पे है? सामाजिक व्यवस्था पर। फिर अगला है कि निबंध है, तो निबंध इसमें से कौन कौन है? मछली, परंपरा का मूल्यांकन, बहादुर, भारत माता। तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। फिर नेक्स्ट है कि प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, अमरकांत। तो प्रेमचंद और उनका युग जो रचना है वो रामविलास शर्मा का, यानी ऑप्शन सी है सही होगा। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र। तो भारतीय प्रगतिशील लेखक के महामंत्री जो रहे वो रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि अस्मिता का सही अर्थ होता है। अस्मिता का सही अर्थ होता है पहचान या अस्तित्व, मना करना, एकता, पर्याप्त। तो अस्मिता का जो सही अर्थ होता है वो पहचान या अस्तित्व होता है। क्या होता है? पहचान या अस्तित्व, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक। तो मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है वो है द्वंद्वात्मक। क्या है? द्वंद्वात्मक, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तोल्स्टॉय, ओलिवर, थॉमस हार्डी, वाल्टर स्कॉट। तो ज़ारशाही के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार जो हैं वो तोल्स्टॉय हैं। कौन है? तोल्स्टॉय। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का टोटल में कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। ठीक, जय हिंद, राधे राधे।